सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद सत्ता संतुलन की तस्वीर अब और स्पष्ट हो रही है। मुख्यमंत्री पद भले ही एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ में गया हो, लेकिन उनके नेतृत्व में गठित कैबिनेट में शक्ति समीकरण इस बार पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देता है। शुक्रवार को हुए विभागीय बंटवारे के बाद मंत्रियों की संख्या से लेकर हेवी वेट मंत्रालयों के आवंटन तक हर जगह बीजेपी ने जेडीयू के मुकाबले बढ़त दर्ज की। नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया। करीब 20 साल में ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी खुद से अलग की। इससे एक बड़ा संदेश मिलता है कि एनडीए सरकार में बीजेपी अब स्पष्ट रूप से ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हों, लेकिन सत्ता संचालन की असली पकड़ बीजेपी के पास जाती दिख रही है। बिहार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा तय करता है कि असल शासन व्यवस्था पर किसकी पकड़ मजबूत है। गृह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री का माना जाता रहा, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील पहलू शामिल होते हैं। इसका सम्राट चौधरी के पाले में जाने का मतलब साफ है कि बीजेपी का नीतीश सरकार के केंद्र में पहुंचाने का रास्ता खुल गया। इसके अलावा कृषि, सहकारिता, वन, पर्यावरण, पर्यटन, श्रम संसाधन, पशुपालन, नगर विकास, पथ निर्माण जैसे प्रभावी और बड़े बजट वाले विभाग भी बीजेपी के मंत्रियों को मिले। ये मंत्रालय न केवल व्यापक प्रशासनिक हस्तक्षेप है, बल्कि इसका सीधा असर गांव, किसान, युवा और शहरी मतदाताओं तक जाता है। कृषि विभाग बीजेपी कोटे से मंत्री बने रामकृपाल यादव को दिया जाना बड़ा संदेश है। ये वही मंत्रालय है जिसके बूते सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सब्सिडी मॉडल और किसान कल्याण योजनाओं के जरिए एक बड़े वोट बैंक पर पकड़ बनाती है। गृह विभाग मिलने के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हैसियत अचानक बहुत बढ़ गई। अमित शाह पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके थे कि सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी और बढ़ाएंगे। अब गृह मंत्रालय मिलना उसी राजनीतिक रोड मैप का हिस्सा माना जा रहा है। गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की पावर सीधी पुलिस और प्रशासनिक सिस्टम से दिखेगी। उनके पास अब क्राइम कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी होगी। सीमांचल में सुरक्षा, घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्ति होगी। सभी जिला प्रशासन और शीर्ष अधिकारियों पर सीधी पकड़ होगी। इसके साथ ही नीतीश सरकार के हर बड़े हाई प्रोफाइल निर्णय में भूमिका रहेगी। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी प्रशासनिक स्तर पर अपना प्रभाव काफी बढ़ाने वाली है। जेडीयू ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त, ऊर्जा, वाणिज्य कर और मद्य निषेध जैसे विभाग मिले।